नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 30 साल का एक पढ़ा लिखा नौजवान जो आईटी कंपनी में नौकरी करता है, बीते 23 सालों से अपने दिल में बदले की आग लिए बड़ा होता है। जब वो 7 साल का था, तब उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप और दादा का कत्ल हो गया था। 23 साल बाद एक ही रात में 5 लोगों का कत्ल कर वो आखिरकार अपना बदला पूरा करता है। इसके बाद अब पुलिस उसे अपने सामने बिठाकर उससे कुछ सवाल पूछती है और उसका हर जवाब किसी केस स्टडी से कम नहीं है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है या खुद से लोग ये सवाल पूछते हैं कि कत्ल करने से पहले, कत्ल करते वक्त या कत्ल करने के बाद एक कातिल के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोचता है, उसे क्या महसूस होता है। इसी सवाल पर दुनिया भर में न जाने कितनी स्टडी है। यह विशाल गुप्ता उर्फ विकी बेहद पढ़ा लिखा और एक आईटी कंपनी में नौकरी करने वाला। इसकी पूरी जिंदगी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा इसके बचपन का है। जब यह सिर्फ 7 साल का था, तब इसने अपने माँ बाप और दादा का कत्ल होते देखा था। दूसरा हिस्सा बचपन से नौजवानी तक का है, जब यह अपने उसी माँ बाप और दादा के कातिल के घर में परवरिश पा रहा था। खुद पर और अपने छोटे भाई और बड़ी बहन पर तमाम ढाए जा रहे जुल्मों को देखते हुए। फिर इसकी जिंदगी का तीसरा हिस्सा आया। इसने अपने हाथों से कुल 5 कत्ल किए। अब जो ऊपर सवाल छोड़ा था, उसके पहले जवाब से कहानी शुरू करते हैं। आखिर कत्ल करते वक्त एक कातिल के दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या उसे अपने किए पर कोई अफसोस होता है? यकीन मानिए, विकी इस मामले में एक बेहतरीन केस स्टडी है। बस शर्त यह है कि न सिर्फ इसकी बातचीत को बेहद गौर से सुनिए, बल्कि जब सवाल पूछा जाए तब इसके चेहरे से नजरें मत हटाइएगा। शुरुआत करने से पहले ये आपको बताता चलूं कि इस वक्त विकी वाराणसी की पुलिस कस्टडी में एक थाने में बैठा है और सवाल पूछने वाले एक पुलिस अफसर है। क्या लगा जब हत्या कर दी सबकी, तो उसके बाद क्या लगा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं। न चेहरे पर कोई शिकन, न आंखों में खौफ, न लड़खड़ाती जुबान। 1-2 नहीं, विकी के हाथों से 5-5 कत्ल हुए, वो भी एक ही रात में। लेकिन कोई पछतावा नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि विकी एक पेशेवर क्रिमिनल या किलर है। यह उसकी जिंदगी का पहला क्राइम था। शायद इसीलिए इस वक्त उसके चेहरे पर वो सख्त भाव या चालाकीपन कहीं नजर नहीं आ रहा। इसके उलट ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून का भाव दिखाई दे रहा है। इस केस स्टडी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जरूरी है कि केस को जान लो। 5 नवंबर 2024 को वाराणसी में एक घर से 4 लाशें मिली थी। मां, 2 बेटे और उनकी एक बेटी की लाश। इस घर से कुछ दूरी पर घर के मुखिया राजेंद्र गुप्ता की लाश मिली थी। 5 को सिर में गोली मारी गई थी। जब पुलिस ने इस सामूहिक हत्याकांड की जांच शुरू की, तो 34 साल पुरानी एक कहानी का खुलासा हुआ। पता चला 34 साल पहले राजेंद्र गुप्ता ने अपने छोटे भाई और उनकी पत्नी को ठीक इसी तरह सिर में गोली मारी थी। इसके बाद राजेंद्र गुप्ता ने अपने पिता की भी गोली मारकर हत्या कर दी। जिस छोटे भाई की राजेंद्र ने हत्या की थी, उस छोटे भाई के 3 बच्चे थे, 2 भाई और 1 बहन। इन तीनों को अब राजेंद्र ने अपने ही घर में पालना शुरू कर दिया। वो तीनों बच्चों को हमेशा मारता पीटता। धीरे धीरे वक्त बीता, तीनों बड़े हुए। फिर बहन की शादी हो गई और दोनों भाई दिल्ली चले गए आईटी कंपनी में नौकरी करने। इन्हीं में से एक भाई था विशाल गुप्ता उर्फ विकी गुप्ता। जब विकी गुप्ता के माँ बाप और उसके दादा का कत्ल हुआ था, तब उसने इन तीनों कत्ल को अपनी आंखों से देखा था। वो मंजर वो कभी भुला ही नहीं पाया। और फिर आखिरकार पिछले साल दिवाली के मौके पर विकी घर आया और 34 साल पुराना बदला राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार के 4 लोगों को गोली मार कर लिया।
उसने पांचों को ठीक उसी जगह सिर में गोली मारी जिस जगह राजेंद्र गुप्ता ने उसके माँ बाप और दादा को मारा था। इसके बाद विकी गायब हो गया। पूरे 3 महीने तक वो अलग अलग शहरों में छुपता रहा, लेकिन 3 महीने बाद अब वो पकड़ा गया। और इसी गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी जिंदगी के 3 हिस्सों की कहानी सुनी। आखिरी हिस्सा आप पहले ही सुन चुके हैं। अब उस हिस्से की कहानी सुनिए जब वो 5 कत्ल करने के लिए वाराणसी पहुंचा था। मेरे को पहले बताओ, आपने असला कहाँ से खरीदा? सर असला यहाँ से फुलप्रास से सर। अच्छा, कितने असले थे? 2 असले थे सर। कौन से? सर वही तो मैग लगता है सर। मैग जिसमें लगता है। कितनी मैगजीन थी? मैगजीन सर एक मैगजीन दोनों में लगती थी। दोनों में कितने कारतूस थे? 20 टोटल 20 कारतूस थे आपके पास। अच्छा, अब बताओ 3 तारीख को आप घर से बता के निकले थे, उसके बाद बताओ। टाइमलाइन पूरी बता रहे कितने बजे कहाँ कितने बजे। 3 तारीख को जैसे आप निकले थे घर कितने से, बजे निकले थे घर वो से? बताना तो उसको बता। 3 तारीख को मैं निकला था भाई 8 बजे के आसपास। उसके बाद 9 बजे के आसपास निकल गया था। वहाँ पे गया तो फिर वहाँ से फिर मुगल सराय 10 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास पहुँचे होंगे, 8-10-9 बजे के आसपास। तो वहाँ पे गया, फिर वहाँ से फिर वापस आया। तो फिर चला गया वहाँ पे, क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ऑटो पकड़ के वहाँ पे चला गया था। रोनिया चला गया, फिर रोनिया से फिर सर फिर आया था तो वही हॉस्पिटल में रुक गया था। हॉस्पिटल में रुका हुआ था। फिर हॉस्पिटल से फिर अगले दिन भी चला गया उस वहाँ पे जहाँ पे क्या कहते हैं वो राजेंद्र रहता है रोनिया में, तो वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाके उसको मार दिया। क्या था, वो सो रहा था तब? क्या कर रहा था? सोया नहीं था, जगह ही था, मतलब एक तरह से सोने जा ही रहा था, वो सोया नहीं था। उसके बाद क्या किया? फिर वहाँ से आए वहाँ से और वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे घर पे थे। घर पे आके वहाँ पे घर पे उनको मार दिया, उसके फैमिली को पूरे। और एक उसके सर में मारा था, सर में 2 मार दिया था। सर में 2 मारी, एक चेस्ट में मारी राजेंद्र के। हाँ। राजेंद्र को मारने के बाद आप फिर गए भदैनी। हाँ, कैसे गए? ऑटो से गया था। ऑटो पकड़ के गए। कितने बजे होगा लगभग? तो वही 12 बजे रहा होगा, वही 12 के आसपास हो रहा होगा सर। मतलब आप रोहनिया से 12 बजे ऑटो पकड़ के आप गए भदैनी। हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर भदैनी में गए तो फिर घर में एंट्री कहाँ से करी आपने? घर में एंट्री पीछे के रास्ते से। पीछे कौन सा रास्ता है? जो पीछे गड़ैया है ना, उससे आप गए। हाँ। ठीक है, उससे अंदर जाके फिर उधर अंदर जे गया, फिर ऊपर छत पे चला गया था। वहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं उसी जगह से ना? हाँ। तो आप वहाँ पे जब गए छत पे, वो छत पे मतलब वो तो फिर उसको नीतू को कब मारे? पहले किसको मारे थे आप? पहले तो उसको उनके वाइफ को मार दिया था। नीतू को पहले मारे थे ना? हाँ। कितने बजे? नीतू को मार दिए थे वही 7 बजे, 7-7:30 बजे तक। हाँ, नहीं तो आप 12 बजे तो रोहनिया से चल दिए थे। हाँ। यहाँ कितने बजे पहुँचे भदैनी? भदैनी आ गए थे करीबन वही 2 बजे के अराउंड आ गया था। तो उसके बाद आप फिर कहाँ वहीं वेट करते रहे घर में? हाँ। कहाँ छुपे थे? छत पे था। छत पे? छत मतलब एकदम ऊपर वाली छत? हाँ। वहाँ कैसे गए थे? खुला रहता है सब। हाँ, तो वहाँ सीढ़ियों से चले गए थे। हाँ। किसी ने देखा नहीं आपको जाते? अच्छा, अब उसके बाद सुबह क्या हुआ था जब आप फिर कैसे हुआ? फिर छत से नीचे कब आए, क्या किया उसके बाद? छत से नीचे आया, उसकी वाइफ आई थी नीचे आई थी, अंदर नीचे गई थी, तो उसी समय उसको अंदर जाके फिर ऊपर से सो के नीचे आई थी, तो उसी समय मार दिया था उनको। कितनी गोली मारे, कहाँ मारे? तो वही गोली मारा था जहाँ तक मेरे को याद है। कहाँ? एक सर में था और सर ही में सर मारा था। उसके बाद फिर नमनेंद्र को कर दिया था, नमनेंद्र को मार दिया था। कैसे सब वो वैसे बताओ ना सीक्वेंस। जैसे कि नीतू को मार दिया, नीतू को मारने के बाद फिर नमनेंद्र को मार दिया। नीतू कौन सा फ्लोर पे थी? नीतू फर्स्ट फ्लोर पे थे। और ये लोग कहाँ थे? ये लोग सेकंड फ्लोर पे हाँ, थे। वही बताते चलो ना ऐसे। मतलब इसका मतलब आप सेकंड फ्लोर पे गए ना ऊपर? हाँ, सेकंड। ये लोग सो रहे थे कि जग गए थे? ये लोग सोया हुआ था वो। नमनिंदर सोया हुआ था?
पहले नवनिंदर को मारे थे? हाँ। नवनिंदर तो अंदर वाले कमरे में था। हाँ, नवनीत को ही मारा था। तो पहले तो अंदर वाला कमरे में आ जाके आप मारे उसको, हाँ। सोते हुए में? हाँ, नहीं सोया नहीं था, जगह हाँ, जगह था। सोया हुआ था, जग गया था। कैसे जगह था? उसको गेट खटखटा दिया था। आपने हाँ। आपने गेट खटखटा के उठाया था उसको? हाँ, फिर क्या किया? गेट खोला उसने जैसे ही, तो क्या किया आपने? गेट खोला, गेट खोलने के बाद उसको मार दिया था फिर वहाँ पे। कितनी गोली डाली? दो ही कर रहा हमको जहाँ तक याद था। अच्छा, उसके बाद फिर गौरी और इसका क्या किया, छोटे का? इन लोग को भी मार दिया फिर। कैसे? ये तो वहाँ बेड पे लेटे हुए थे। हाँ, पहले बेड पे थे, लोग जग गए थे, तो इन लोग को भी मार दी। वहाँ पे हमारे 3 लोग निकल के बाहर चले गए थे, तो निकल के बाहर चले गए थे। गौरी बाहर निकल गई थी, छोटू अंदर बाथरूम में चला गया था। गौरी कहाँ बाहर निकली थी? मतलब मच्छरदानी से? मच्छरदानी से बाहर निकल गई थी। हाँ, तो लेटे हुए में आपने गोली मारी थी ना? नहीं, जगा हुआ था, जग गए थे। जग गए थे तो जगह में मच्छरदानी पे गोलियां मारी थी ना आपने? हाँ। कितनी गोलियां मारी थी? 1 या 2 गोली उसमें चली थी, लेकिन वो 1-2 गोली चली होगी। अच्छा, उसके बाद ये अब दोनों ये भी खत्म हो गए, गौरी और छोटू। हाँ। उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये सुबह 7 बजे की घटना है ना? सुबह हाँ। 7 बजे के अराउंड। हाँ। तो दादी वगैरह सब यहीं तो थे घर में? हाँ, सब सोए हुए थे, सब सोए हुए थे। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद फिर मैं अपना निकल गया वहाँ से। क्या किया? निकल के कहाँ गए? निकल के फिर से निकल के चला गया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से फिर कैंट रेलवे स्टेशन? हाँ, कौन से रेलवे स्टेशन? मुगल सराय। मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय से कौन सी ट्रेन पकड़ी? मुगल सराय से ये तो नहीं मालूम कौन सी ट्रेन, बस मैं चढ़ गया था। अच्छा, ऐसी किसी में भी चढ़ गए थे? चढ़ गया था। फिर कहाँ गई वहाँ से वो ट्रेन? वो चढ़ प्रयागराज शायद दिल्ली जा रही थी वो ट्रेन। अच्छा, कितने बजे पकड़ी थी ट्रेन? नौ 10 बजे 10 बजे रहोगे, 9-10 बजे रहोगे। 10 बजे रहेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। विकी जिस तरह पुलिस के सामने बैठकर कहानी सुना रहा था, उसे देख और सुनकर एक पल को भी एहसास नहीं हुआ कि उसके हाथों 5 कत्ल हुए हैं। विकी लगातार बोल रहा था, मगर उसके चेहरे पर न कोई खौफ, न ही कोई शिकन। वो बस अपनी कहानी सुना रहा था। आगे की कहानी विकी की जुबान। तो 5 कत्ल की कहानी तो आपने खुद विकी से सुन ली। अब उसकी जिंदगी के उस हिस्से की कहानी भी खुद विकी से सुनी। विकी की जिंदगी का यही वो हिस्सा था जिसने उसके हाथों एक साथ 5 कत्ल करवाए। शुरू से रंजिश क्या थी? राजेंद्र की क्या रंजिश थी सबसे? शुरू से बताना, 1990 से। यही कि क्या करते हैं, मारता पीटता था बाबा को। बाबा कौन? आपके बाबा? हाँ, दादाजी। दादाजी? हाँ, दादाजी को मारा पीटे थे। तो दादाजी को मारता पीटता था। दादाजी को क्यों मारता पीटता था? पैसे प्रॉपर्टी के लिए मारता हाँ, था। तो ये बताओ ना। पैसे प्रॉपर्टी के लिए मारता था कि क्यों? वो उसमें देता नहीं था पैसे इसको, राजेंद्र को? वो तो पूरा गैरेज दे दिए थे इसको, लेकिन ये घूमता फिरता था रात में 12-1 बजे तक, पैसा उड़ा देता था। घर में पैसा देता नहीं था, जहाँ तक हमको पता है, सब लोग बताते थे। अगल बगल के लोग भी सब यही बोलता था, आवारागर्दी करता था, ये सब टाइप का। फिर शादी हो गया था। शादी होने के बाद भी अपने वाइफ को, बीवी को और अपने छोटे बच्चे को भी बहुत, उस समय तो इतना 6-7 महीने का था, उसको उठाकर पटक दिया था, सब लोग बताते हैं। जो पुराने किराएदार थे वहाँ पे, तो उनके साथ घर वाले आए, तो वो उसको लेके चले गए। जो बड़ी मम्मी थी लेके चले गए। फिर उसके बाद बाबा को मारता पीटता था हमेशा। तो बाबा को मारता पीटता था, ये सब। फिर जब शायद बड़ी मम्मी जब जाने लगी थी, तो दादी से बता के गई कि हमेशा मारने पीटने के लिए कहते हैं कृष्णा भैया को, बाबूजी को, आप लोग संभल के रहिए कहते हैं। दादी बताई थी सारी बात। और फिर 94 में बाबा को शायद गोली चलवा दिया था। 94 में बाबा तीरथ से आ रहे थे, गोली चलवा दिया था इसमें। उस समय बाबा बच गए थे। फिर बाबा बचने के बाद फिर बाबा के बचने के बाद फिर बाबा इसको शायद प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए थे।
कि अच्छा संपत्ति से सबसे निकाल दिया जाए। जहाँ तक मेरे को याद है सब लोग बताते थे, तो उस समय निकाल दिए। फिर ये घर कभी नहीं आया, फिर इस समय तक घर नहीं आया। फिर ये आया, फिर आया था, फिर वही फिर पापा को मार दिया था। ये पापा को मार दिया था, फिर क्या कहते हैं, मम्मी को मार दिया था। कितनी गोलियां मारा था ये? पापा को बहुत गोली मारा था, सर उनका फट गया था, उनका जो मास्क, मैं सोया हुआ था, मुझे यहाँ से मारा था, मैं इस कॉर्नर में मास्क का लुथड़ा के मेरे मुंह पे ऐसे चिपक गया था लग के। ढेर सारी गोलियां बाहर पोके गिरे हुए थे। मम्मी को 7 गोलियां मारा था। मम्मी जिंदा थी तब तक भी जिंदा थी। आया था, फिर वापस आया था, क्योंकि उसका झोला छूट गया था जिसमें सब सामान रखा था। फिर आया था, मम्मी हाथ जोड़ रही थी, मैं वहीं बाहर खड़ा था। प्रशांत को मैंने छुपा लिया था, सिलाई मशीन का जो ढक्कन होता है ना, उसी से ढक के पंडाल के नीचे मैं छिपा हुआ था, पीछे में छिपा हुआ था। मैं अगर निकलता तो मेरे को लग जाता। तो विकी के तीनों रूप आपने देख लिए, जिंदगी के तीनों हिस्सों की कहानी आपने जान ली, उसके चेहरे और हाव भाव को भी बेहद करीब से आपने पढ़ लिया। तो क्या आपको इस सवाल का जवाब मिल पाया कि कत्ल करने से पहले, कत्ल करते वक्त या कत्ल करने के बाद एक कातिल के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसे क्या महसूस होता है? रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर